आज हम अपने CSS के न्यू लेक्चर के अंदर जो हमारे सिलेक्टर्स हैं उनमें हमारे पास जो फर्स्ट 2 सिलेक्टर्स थे जिसमें क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर्स, उनको हमने यूज़ कर लिया था और उसके एग्जांपल हमने ये यहाँ पे समझी थी कि ये जो चीज़ हैश से रिप्रेजेंट की जाती है वो आईडी होती है और जो डॉट से होती है वो क्लास से होती है। अब हमारे पास थर्ड और फोर्थ सिलेक्टर बचे हैं जिसमें एक यूनिवर्सल सिलेक्टर और एक हमारे पास ग्रुप सिलेक्टर है। अब हम इन दोनों सिलेक्टर्स का देखेंगे कि इन दोनों सिलेक्टर्स में क्या डिफरेंस है और इसको प्रॉपर्ली क्यों यूज़ किया जाता है। और एक पॉइंट आईडी सिलेक्टर से रिलेटेड मैं बता दूं कि आईडी जो है हमेशा एक एलिमेंट को एक ही पास की जा सकती है, मगर क्लास हम एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस पास कर सकते हैं। जैसा कि हमने ये यहाँ पे यूज़ किया था, क्लास अगर फ्रूट्स थी तो हम अपनी एक और क्लास भी बना सकते थे। क्लास हम उसके बाद रख देते फ्रूट नेम या एनीथिंग एल्स, मगर अगर यही काम हम आईडी के अंदर करना चाहते तो ये हमें गलत कर सकता था, ये हमारा जो है स्ट्रक्चर डिस्टर्ब कर सकता था। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं, जहाँ एक आईडी पास की वहाँ पे एक क्लास भी पास कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल क्लासेस भी पास कर सकते हैं। लेकिन हम जहाँ पे हमने एक आईडी दे दी और सेकंड आईडी हम नहीं दे सकते, ये इससे रिलेटेड जो है ना कुछ प्रिकॉशंस हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि ग्रुप सिलेक्टर क्या होता है और हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सिलेक्टर्स देखते हैं। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जो चीज़ ग्लोबली टच की जाए। ग्लोबली का मतलब है कि जिसका स्कोप ग्लोबली हो, मैं एक चीज़ पे अप्लाई कर दूं, टोटल ऑल चीज़ों पे वो अप्लाई हो जाए, करेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर का पर्पज़ ये होता है कि जितने एलिमेंट्स हैं ऑल एलिमेंट्स के ऊपर जो है हम सेम स्टाइल, सेम कलरिंग, सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। अब वो कैसे होगा, अब वो हम एग्जांपल में देखते हैं। अब हमारे पास ये टेबल वाली एग्जांपल है जिसमें हमने TR और डिफरेंट UL अप्लाई किए हैं, OL अप्लाई किए हैं, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। इसको मैं वैसे ही सेव करता हूँ और अपने सिलेक्टर्स के अंदर जाता हूँ। अब सिलेक्टर्स में जाके इसका तरीका ये है कि हमने स्टैरिक, जिसे हम स्टार कहते हैं, शिफ्ट के साथ हमने ये स्टैरिक ओपन किया और हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन की। इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है हमने अपनी प्रॉपर्टीज़ देनी है। अगर हमने अपनी कोई फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है वो कलर में देना चाहता हूँ, कलर में इसको देता हूँ, मैं इसको कलर एक्वा दे देता हूँ। और इसका फ़ॉन्ट साइज़, जितना भी टेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ 30 पिक्सल। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट वेट मैंने इसका कर दिया बोल्ड। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या इसकी मेरे पास प्रॉपर्टीज आती हैं। कंट्रोल ऐसे सेव किया, लाइव सर्वर गो लाइव पे जाके ऑन किया, तो ये हर चीज़ के ऊपर जो है ये अप्लाई हो गया हमारा एक्वा कलर। अब ये एक क्वेश्चन है कि ये हमारे पास ये क्यों चेंज नहीं हुआ, टेबल एंड लिस्ट का कलर क्यों चेंज नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी पास करके एक प्रॉपर पावरफुल हमने सिलेक्टर अप्लाई किया। क्योंकि प्रायोरिटी में अगर सबसे पहले देखें तो हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर आता है जो सबके ऊपर अप्लाई होता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक, अगर हमने मॉडिफाई करना है किसी को तो हम उसके ऊपर आईडी वाला जो सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर लगा देते हैं। फिर जो चीज़ हम चेंज करना चाहें वो उसे कर सकते हैं। अगर मैं इसकी आईडी हटा दूं तो फिर हम एग्जांपल में देखते हैं कि क्या होता है। कंट्रोल ऐसे सेव किया तो अब यूनिवर्सल सेलेक्टर ने इसको भी फॉलो कर लिया, इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर दिया, इसका फ़ॉन्ट फैमिली भी इसकी चेंज कर दी। तो अगर किसी चीज़ को प्रायोरिटी बेस के ऊपर हमें चेंज करना है तो हम उसको, हमारे पास आईडी है या क्लास सेलेक्टर है, उनके हेल्प से जो है हम कर देते हैं। लेकिन इस क्लास सेलेक्टर की भी जो हमारे पास प्रायोरिटी है वो बाद में आती है। और आईडी सिलेक्टर वाहिद एक सिलेक्टर है जो कि पावरफुली तौर पे जो मॉडिफाई कर देता है, अपने ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होने देता मुख्तलिफ सिलेक्टर्स को। अगर आपने कोई चीज़ को फिक्स रखना है, उसको डायनामिक नहीं बनाना, तो हम उसमें आईडी सिलेक्टर पास कर देंगे। तो हमारे पास ये एग्जांपल थी यूनिवर्सल सिलेक्टर की। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ग्रुप सिलेक्टर के अंदर। अब ग्रुप सिलेक्टर्स में क्या होता है, न्यू फाइल बनाते हैं ग्रुप सिलेक्टर की।
ग्रुप सेलेक्टर डॉट HTML। अब ग्रुप सेलेक्टर डॉट HTML, अब यहाँ पे हम अपना एमिटो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रुप सेलेक्टर। अच्छा, ग्रुप सेलेक्टर। अच्छा, इसके बाद हमने अपनी बॉडी के अंदर आना है। बॉडी के अंदर आके हमने इसको एक H1 दिया, हेलो दिस इज़ ग्रुप सेलेक्टर। अब ग्रुप सेलेक्टर है, इसके अंदर हम एक स्पैन का टैग देते हैं, इसको ही हम सेलेक्टर को ही दे देते हैं। एक स्पैन के अंदर इसको हम रख रहे हैं। ये हम स्पैन देखेंगे कि स्पैन क्या होता है। अब ये स्पैन एक हमने दे दिया, उसके बाद हम एक पैराग्राफ देते हैं, दिस इज़ सेलेक्टर ट्यूटोरियल। और उसके बाद हमने एक इसमें और चीज़ देनी है, इसमें अब हम दे देते हैं फॉर्म दे दें या कोई भी चीज़ दे दें। अगर हम एक फॉर्म ही दे देते हैं, फॉर्म दिया, अब इसका नाम हमने ग्रुप रखा। आईडी इसको अभी हम फॉर्म 1 दे देते हैं। आईडी भी हम अप्लाई नहीं करेंगे, वो बाद में हम करेंगे। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इन सबके ऊपर स्टाइलिंग हो। अब सबको ही मैंने अगर सेम स्टाइल, तो हम इसका बेसिक आउटपुट देखते हैं कि हमें इसका आउटपुट क्या मिलता है। तो मैंने कंट्रोल ऐसे सेव किया, ये अपना लाइव सर्वर ऑन करते हैं हम दोबारा, तो हमारे पास एक ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास एक ये है। अब हमने इसके ऊपर कलरिंग देनी है। अब हमने चाहते हैं कि सारे के ऊपर वो चीज़ें जिनके ऊपर हमने टोटल और कलर सेम लगाना है, हम बजाय कि उनको आईडी अलग-अलग पास करें, हम सबको ग्रुप करके देखते हैं। तो हम अपने इंडेक्स सेलेक्टेड और CSS में जाते हैं, तो यहाँ हम पास करते हैं। क्या पास करेंगे, यहाँ पे हमने अगर H1 पे, हमने यहाँ पे P के ऊपर, हमने यहाँ पे जो है हमारे पास, हमने और किसके ऊपर अप्लाई करना है, हम H1 अपने P के ऊपर हम अप्लाई करना चाहते हैं। और हम अपने सेलेक्ट के ऊपर या हम अपने ऑप्शन के ऊपर कलर रखना चाहते हैं। हम अपने ऑप्शन पे, ये हमारे पास ऑप्शन टैग थे। अब हमने इनके ऊपर अप्लाई करना है। अब हम इनके ऊपर कलर अप्लाई करते हैं। अब अगर कलर अप्लाई करें तो हम इसमें अप्लाई करते हैं ब्राउन कलर, और उसके बाद इसमें इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं, 25 पिक्सल कर देते हैं, और इनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। ये अभी पहले इन दोनों को सेव करके देखते हैं कि इनका क्या रिज़ल्ट आता है इन दोनों के ऊपर। का रिज़ल्ट नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने अपना इंपोर्ट ही नहीं किया यहाँ पे CSS को। तो इंपोर्ट करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो हम इसको लिंक के टैग में लेंगे। इसकी जो रेलिवेंट चीज़ है वो क्या, स्टाइल शीट है हमारे पास, स्टाइल शीट। और हमारे पास उसका जो है कहाँ से आनी है, उसने हमारे पास HRF हमारे पास ये आएगी, ये हमें अपनी डायरेक्टरी देखनी है। हमने CSS लेक्चर्स में हमने जाना है, अपने CSS लेक्चर्स में जाके सेलेक्टर्स और CSS, तो ये हमारे पास पाथ आएगा। हमने इस पाथ में अपने ये CSS को रखा हुआ है, तो हम जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आउटपुट नहीं आएगा। तो हमारे पास ये जिसके ऊपर हमने अपनी चीज़ें अप्लाई की थी वो हमारे पास अप्लाई हो गया, वो कलर। अब एक क्वेश्चन है कि हमारे पास जो है ये सेलेक्टर का कलर और ग्रुप सेलेक्टर का कलर चेंज क्यों ये वाला हुआ। हमने तो क्योंकि सबके ऊपर ब्राउन ही कलर अप्लाई किया था। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ ये बात बताएंगे क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि हमने सिर्फ अपने H1 पे, P पे और ऑप्शन पे अप्लाई, हमने अपना जो है हमने अपना पिछला कमेंट आउट किया क्योंकि यूनिवर्सल सेलेक्टर हर एक सेलेक्टर को डिस्टर्ब करता है। तो अब हमने ये अप्लाई किया और हमने इसकी आउटपुट देखी, तो इसकी आउटपुट हमारे पास ब्राउन कलर, क्योंकि हमने अप्लाई किया था तो ब्राउन कलर हमें मिल गया। हर चीज़ के ऊपर ब्राउन कलर अप्लाई हो चुका है जो हमने लगाया था। एक सिर्फ ग्रुप सेलेक्टर रह गया, वो क्यों इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसके ऊपर ये किस टैग पे, टाइटल टैग पे तो हमने लगाया नहीं था, इसलिए वो अपने
कलर में रह गया। हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कोड हमारा बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, कि हर टैग पे डिफरेंट आईडी पास करके, डिफरेंट क्लास पास करके सबके ऊपर सेम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें। तो हम क्या करते हैं, उन सबको ग्रुप कलेक्शन बना के उन सब के ऊपर जो है एक ही तरह का हम एक ही तरह की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर देते हैं, जिसमें हमारा कोड बहुत शॉर्ट फॉर्म में रह जाता है और हमारा काम भी हमें मिल जाता है और सारी प्रॉपर्टीज़ भी फुली मैनेजेबल हमें उनके ऊपर प्रॉपर्ली फिक्स हो जाती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कोई इसमें इश्यू हुआ तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड थम्स अप ऑन माई वीडियो। टेक केयर।